We are moving on to the next bout of the day, which is for the straw weight category. And introducing first from the red corner, Akansha Dwivedi. And her opponent from the blue corner, Nikita Bubera. Yes, ladies and gentlemen, you're watching the Mixed Martial Arts Federation India presents the Mafi Contender Mumbai 2022. We're heading into the next bout of the day, which is for the strawweight category. And introducing first from the red corner, weighing in at 51 kilos, standing at 5 feet tall, representing Uttar Pradesh, Akansha Dwivedi. And her opponent from the blue corner, weighing in at 54 kilos, standing at 5 feet tall, representing Maharashtra, Nikita Bubera. Referee for the bout, referee Sneha Vishwas Rao. रेड कॉर्नर में आकांक्षा, ब्लू कॉर्नर में निकिता। स्ट्रॉवेट डिवीजन की फाइट हमको बताया गया है। ये है फाइट शुरू होती है अब। ग्लव्स टच हुए, काफी कॉशियस स्टार्ट। और चेज करती हुई यहां पे निकिता कोशिश करेंगी शायद जल्दी टेक डाउन करने की। ट्रिप किया और निकिता को वो टेक डाउन मिला। उन्होंने केज का इस्तेमाल किया टॉप पोजीशन में रहने के लिए, लेकिन बैक लेने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे आकांक्षा। यहाँ पर मुझे ये फाइट देखकर ऐसे लग रहा है कि स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर वैसे ही लग रहा है। एक साइड से निकिता जैसे ही शुरू हुआ नहीं कि उन्होंने अपने स्ट्राइक्स थ्रो किए, और यहाँ पर आकांक्षा ने डायरेक्टली उसको स्लिप करके उन्होंने टेक डाउन की ही कोशिश की थी। टेक डाउन सक्सेसफुल भी हुआ था, बट नीचे जाने के बाद जो है उन्होंने अपना पोजीशन नहीं मेंटेन कर पाए। अब निकिता टॉप पोस्चर होल्ड कर रही है, साइड कंट्रोल में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर होल्ड किया है। यहाँ पर लगभग 30-40 सेकेंड्स हो चुके हैं राउंड शुरू हो करके। पाउंड्स नहीं थ्रो किए हैं अभी तक का। निकिता पोस्चर होल्ड करके रखे हैं, पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको स्कार्फ होल्ड में जाकर के कुछ स्ट्राइक्स थ्रो करना ज़रूरी है। यहाँ पर कोशिश करी थी आकांक्षा ने, एक पॉइंट पर हमने देखा कि बैक लेने की। निकिता बॉटम पे है यहाँ पे। ओ माफी चाहता हूँ, आर्म ट्रायंगल लगा दिया है यहाँ पे निकिता ने, और आकांक्षा इस समय ट्रबल में है। रेड कॉर्नर में जो फाइटर है आकांक्षा, वो इस समय काफी मुश्किल में है क्योंकि डीप लग रहा है। जरूर डीप लगा है, पर वहां पर उनको इतना क्लियरेंस नहीं है, वहां पर इतना डिस्टेंस नहीं है उसको प्रॉपरली और अच्छे से स्क्वीज करने के लिए। तो उनको जरूर अपना लेफ्ट नी जो है आकांक्षा के बॉडी को लगा करके क्रैंक करना पड़ेगा। जबकि क्रैंक होगा तो और डीप होगा, मे बी चांसेस है वहां पर टैप आउट करने का आकांक्षा। जी हाँ, फिलहाल अनकंफर्टेबल नहीं लग रही हैं आकांक्षा। ऐसा लग रहा है कि सेफ है। उनको पता है कि अगर वो राउंड के एंड तक इसको सर्वाइव कर सकेंगी तो वापस आएंगी। फिलहाल पुश कर रही हैं निकिता केज को, और शायद वहां से स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करेंगी।
अब उनको गार्ड रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई तरीके से हिप एस्केप या कुछ देखने नहीं मिल रहा है। आकांक्षा बस वो पोस्चर उनको कंट्रोल करके रखे है यहाँ से नीचे से, बट वो ग्राउंड पोजीशन में आप हो तो आप जजेस के व्यू से आप पॉइंट्स में पीछे रह जाओगे, तो आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, गार्ड रिकवर करना पड़ेगा या तो बैक के लिए जाना पड़ेगा। आखिरी 10 सेकेंड्स ये पहले राउंड के। जहाँ टॉप कंट्रोल अभी तक बनाए रखा है, लेकिन हमने देखा था शुरुआत में जिस तरह से प्रेशर कर रही थी, परेशान कर रही थी निकिता आकांक्षा को, आखिरी 10 राउंड्स में 10 सेकंड्स में थोड़ा सा रिकवर किया आकांक्षा ने। पहला राउंड ज़्यादातर कंट्रोल किया निकिता ने और इसलिए शायद वो राउंड ऐसा लगा कि उनकी तरफ जाएगा, तो दूसरे राउंड में और अग्रेशन के साथ आना चाहेंगी आकांक्षा। हम देखेंगे कैसे वापसी करती हैं इस फाइट में वो। उनको वापसी करना बहुत ही ज़रूरी है, या तो वो ये फाइट हार जाएंगे। ये यहाँ पर गार्ड ड्रॉप करके उन्होंने जो किक थ्रो किया है, बट उनका जो ओपोनेंट है बहुत ही एग्रेसिव लग रहे हैं। स्ट्राइक्स थ्रो करके डायरेक्टली उन्होंने एक ड्रैग करके उन्होंने पुल करके नीचे भी लिया है उनके ओपोनेंट को, बट यहाँ से फिर उन्होंने पोस्चर कंट्रोल किया है। सो उनको बैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। या तो यहाँ पर से इतना इफेक्टिव स्ट्राइक्स आप नहीं कर पाओगे, या तो पोस्चर कंट्रोल करना है या तो बैक लो, दोनों में से कुछ एक करना पड़ेगा। यहाँ पर से पुल करके हिप को टर्न करने के बाद आप शायद नीचे भी जा सकते हो। सो वो पोस्चर मेंटेन करना है इस पोजीशन में थोड़ा डिफिकल्ट है। ये एक बुलडॉग पोजीशन लग रहा है और यहाँ से अंबर की कोशिश, बट बहुत ही अच्छा एक ट्रिप, और पंचेस में इतना ताकत नहीं लग रहा है जी मुझे। जी हाँ, पोस्चर अप नहीं है, बहुत कम जगह से, कोई लेवरेज नहीं है पंचेस तेज मारने का, लेकिन यहाँ पे पंचेस तेज मारने की कोशिश नहीं थी, शायद सबमिशन के लिए बेटर पोजीशन लाने की कोशिश थी। ट्रांजिशन करेंगी अब, शायद इनका मन है यहाँ से फुल माउंट पे जाने का, देखना होगा क्या वो कर पाती हैं कि नहीं। फिलहाल निकिता जो कि वर्सेटाइल किक बॉक्सिंग की जर्सी पहनी है, वो पहले राउंड में भी काफ़ी हद तक उन्होंने डोमिनेट किया था, और इस राउंड में भी जैसा आपने बोला ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर की अगर आप फाइट देखें तो निकिता वो ग्रैपलर हैं जो शुरुआत तेज करती हैं और तुरंत टेक डाउन ले लेती हैं और उसके बाद कंट्रोल करती हैं। तो पहला राउंड भी उन्होंने कंट्रोल किया और दूसरा राउंड भी अगर आप देखें टॉप पोजीशन पे हैं, कंट्रोल करती जा रही हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट फाइट खत्म हो जाना चाहिए, बट वो लेग अटका हुआ है। अगर वो लेग को वो रिलीज करेंगे तब जाके यहाँ पर फिनिश होगा, या तो बाकी यहाँ से फिनिश होने की कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। अगर फिनिश ना भी मिले लेविन, तो जिस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया पहला राउंड और दूसरे राउंड में भी, मुझे लगता है निकिता इस फाइट में काफ़ी आगे हैं और तीसरे राउंड में डेस्परेशन हो जाएगा, आकांक्षा को ये फाइट फिनिश करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे लेग लॉक की कोशिश करी है, यहाँ पर नी बार की कोशिश कर लग रही है, बट ये यहाँ से नी बार बिल्कुल नहीं लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वो नी के पीछे से लगा हुआ है। नी के आगे से लगा तो ही वो एक नी बार हो सकता है सबमिशन के लिए, क्योंकि नी बार पीछे से नहीं आगे से लगाया जाता है। अगर आप पीछे से लगा रहे हो तो नी बेंड हो जाएगा, नी बेंड हो जाने के बाद आपको ज़रूर नी बार नहीं मिलेगा जी। मैं आपकी बात सुनी कॉर्नर ने यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन बदला, अच्छी बात है लेविन। और अब हीलो की इनसाइड हीलो की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुश्किल। 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड की कॉल हो चुकी थी और ये राउंड यहाँ पे होता है खत्म। और अच्छा डोमिनेटिंग राउंड एक बार फिर से निकिता का। तीसरा और निर्णायक राउंड यहाँ पे शुरू होता हुआ। कुछ डर गई, देखा
पहले 2 राउंड्स डोमिनेट किए हैं निकिता ने, ऐसा लगा हमको। तो तीसरा राउंड यहाँ पे आकांक्षा के लिए बहुत जरूरी, अपनी स्ट्राइकिंग को बैक करना यहाँ पे। और शुरुआत हमने देखी एक बढ़िया 1-2। निकिता यहाँ पे जैसे हमने पहले 2 राउंड्स में देखा था कि और हाँ, नाक ब्लीड करती हुई यहाँ पे निकिता की, काफी ज्यादा ब्लीडिंग इधर। डॉक्टर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं रिंग में, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है निकिता की नाक पे। पर यहाँ पे ये फाइट रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये रुक जाती है यहाँ पे तो ये TKO के तौर से ये फाइट निकिता ज़रूर हार जाएंगे। सो ये फाइट अगर कंटिन्यू होगा तो निकिता के लिए अच्छा है। अगर यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाए तो जी निकिता बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। यहाँ पर आइस क्यूब वगैरह लाया गया है, सो यहाँ पर थोड़ी गहरी लगी है, ब्लीडिंग भी स्टॉप नहीं हो रही है। ये मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ था जी फाइनल में। सो एक इंजरी के वजह से आप फाइट हारना, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। डॉक्टर्स ने अपना काम किया और तीसरे राउंड को फिर से एक बार रिज्यूम करते हुए, शुरुआत में ही वो ब्रेक मिला था क्योंकि काउंटर लगा एक निकिता को और नाक हमने देखा कैसे ब्लीड कर रही थी। बहुत अग्रेसिव दिखती हुई यहाँ पे आकांक्षा के पास मौका है अभी इस फाइट में कमबैक करने का, और बिल्कुल वही करने की कोशिश। पर यहाँ पर आकांक्षा को डोमिनेट करने के चक्कर में यहाँ पर निकिता खुद फंस गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से साइड से गार्ड लगाया गया है, बट वो इतना टाइट नहीं है। वो एक्स गार्ड के तरह हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है, वो प्रॉपर गार्ड नहीं बैठा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर बस पोस्चर होल्ड करके रखे हैं। दोनों ही फाइटर्स ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ से निकिता को ज़रूर थोड़ा पंचेस थ्रो करना पड़ेगा ताकि वो अपने नीज पे आ जाए प्रॉपर, या तो आकांक्षा को उनको पूरे तरीके से नीचे दबा करके ऊपर बैक लेने का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर निकिता बहुत ही ब्लीड होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर टॉप पोजीशन जरूर है निकिता के पास, लेकिन पोस्चर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है आकांक्षा ने, उनको पूरी तरह से ट्रैप किया है। और जैसा आपने बोला, जगह है नहीं निकिता के पास बहुत ज़्यादा पंचेस लगाने की। उन्होंने भी गर्दन को सिर्फ ट्रैप किया है, ना वो चोक की तरफ जा रही है, ना वो एल्बोज लगा पा रही है क्योंकि जगह नहीं है, लेवरेज नहीं है। लेकिन अगर इस राउंड को भी टॉप पे फिनिश किया तो निकिता ये डिसीजन ज़रूर जीत जाएंगे। निकिता को ज़रूर अभी थोड़ी दिक्कत होती होगी ब्रीथ करने में, क्योंकि नोज बहुत ही बुरी तरीके से ब्लीड हो रही है। सो अब उनको एक ही ऑप्शन बचा है, उनको माउथ से वो ब्रीथ करना शुरू हो जाएगा, या तो वो एक ही नोज से एक साइड से ही वो ब्रीथ कर पाएंगे। सो क्योंकि वो ब्लड क्लॉट उनको डिफ़िकल्टी लाएगा ब्रीथ करने में। सो यहाँ पर उनको ज़रूर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क के जगह। हम बता दें सिर्फ 3 मिनट का राउंड है और काफ़ी समय निकल चुका है, तो अगर सरवाइव करने पे आए तो इस राउंड को निकाल सकती है निकिता। आकांक्षा को मुझे लगता है कि कुछ और यहाँ पे आकांक्षा ने पॉइंट किया है कि निकिता शायद और ऐसा और निकिता को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। आकांक्षा यहाँ पे जीत गई हैं। उन्होंने पॉइंट किया था, रेफरी को खुद बुलाया था कि निकिता शायद आउट हो गई थी, और हालांकि हमको यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसा दिखा नहीं, लेकिन आकांक्षा ने पॉइंट किया, रेफरी ने जरूर कुछ देखा और उस फाइट को वहां पे रोका, तो सबमिशन विन यहाँ पे मिलेगी आकांक्षा को। हालांकि Right, that was a brutal fight, but in the end there's one winner, and the winner of this bout by TKO from the red corner, Akanksha Dwivedi. To give away the medal to the winner, I would like to call on stage the coach from Mauritius, Sohrab Mola Bukus. Mr. Sohrab Mola Bukus, gold medal to the winner of this bout. Ladies and gentlemen, give it up for Akanksha Dwivedi.